सो ये मूवी स्टार्ट होती है एक सबमरीन जो समंदर एक्सप्लोर कर रहा है और उनको मिलता है ये क्रीचर। और साइंटिस्ट लोग शॉक हो जाते हैं कि डैम, इसके तो 2 सर है। फिर एक दूसरी साइंटिस्ट बोलती है कि शट द फक अप, King Ghidorah. 2 नहीं 3 सर है। और उसका एक सर गॉडजिला ने फाड़ दिया था जब उनकी लड़ाई हुई थी। और इसी के साथ हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स हमको एस्टेब्लिश किया जाता है। स्टोरी में घुसने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। अगर तुम्हारे पास इंटरनेट हो और तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, तुम इस दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना रहते हो, चाहे तुम बिहार में क्यों ना रहते हो, तुमने ये वाला मीम तो देखा ही होगा। ये मीम का ओरिजिन है गिदोरा। सिर्फ गिदोरा नहीं, किंग गिदोरा। सिनेमैटिक यूनिवर्स में गिदोरा कितना बड़ा अल्फा है ये दिखाने के लिए मैं बस एक एडिट चला देता हूँ, तुमको आइडिया मिल जाएगा। बाकी का मैं बाद में बताऊंगा। और गॉडजिला, फिर से अगर आप इस दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना रहते हो, बिहार में ही क्यों ना रहते हो, गॉडजिला के बारे में आपको पता तो होगा, एटलीस्ट नाम तो सुना ही होगा आपने। शॉर्ट में बोलूँ तो उसके नाम में ही गॉड है। तो इमेजिन कर लो, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट गॉडजिला इज लिटरली हिम। फिर आता है टाइटल कार्ड। फिर एक राइटर को दिखाते हैं जो बस प्लॉट को आगे लेके जाने के लिए है। फिर दिखाते हैं कि एक आदमी रास्ते पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि गॉडजिला जापान का सेवियर है, जब भी जापान को कोई प्रॉब्लम आएगी गॉडजिला हमें बचाने जरूर आएगा। फिर उसे पुलिस उठा लेती है। डैम, जापान इज जस्ट लाइक इंडिया भाई। बाद में पता चलता है कि वो जो आदमी था वो एक सोल्जर था जिसने जापान के लिए फाइट किया था वॉर में, वो भी अमेरिका के खिलाफ। फिर वो राइटर को बोलता है कि जब वॉर चल रही थी तभी एक डायनासोर ने उन्हें अमेरिकन आर्मी से बचाया था। फिर वो कहता है कि एक्चुअली वो डायनासोर तो बस अपने टेरिटरी को बचा रहा था, बट वो डायनासोर की वजह से ही जापान के सोल्जर्स बच जाते हैं एंड जापान हार से बच जाती है। डायनासोर को देख के अमेरिकन आर्मी की गांड फट जाती है और वो पीछे हट जाते हैं। ऑल्सो फॉर सम रीजन डायनासोर की बात सबने एक सीक्रेट रखी। अगले दिन जापान में एक यूएफओ आ जाता है और गवर्नमेंट स्ट्रेस में आ जाती है। उनको ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गॉडजिला जो समंदर के अंदर सोया था उसकी भी मूवमेंट दिख रही है। गॉडजिला की मूवमेंट और फिर ये यूएफओ का आना, गवर्नमेंट को शक है कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं। एक बात तो है भाई, जितने भी ये गॉडजिला रिलेटेड मूवीज है ना, सब में फीमेल लीड इतनी खूबसूरत होती है कि क्या बोलने का। सबके सब बैडीज होते हैं भाई, स्ट्रेट अप क्वींस भाई। ये जब भी स्क्रीन पे आते हैं ना, दिमाग में कुछ तो न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है। इस मूवी में बहुत सारे बैडीज हैं और तभी मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर्स को यूएफओ लैंड हुआ दिखता है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, इनके साथ हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा होने वाला है। मुझे इनके लिए इतना बुरा लगा। देखो, ये लोग जस्ट कंफर्म करने के लिए यूएफओ के पास जाते हैं। Oh my God, bro. What the fuck, man? 2 Army helicopters on a routine patrol disappeared without a trace near Mount Fuji last night. What do you mean? What do you mean without a trace? मतलब हेलीकॉप्टर का एक छोटा सा पीस भी नहीं मिला? तुम तो झूठ बोल रहे हो भाई, लायर हो भाई तुम लोग। जस्टिस फॉर दोस 2 हेलीकॉप्टर सोल्जर्स भाई। इट्स क्रेजी, क्योंकि कुछ देर बाद एक दूसरी ग्रुप ऑफ आर्मी जीप्स में जाती है और गेस व्हाट, इनके साथ कुछ नहीं होता। यूएफओ को सिर्फ हेलीकॉप्टर गैंग से लफड़ा था। जीप में आई हुई आर्मी यूएफओ को फर्स्ट टाइम देखती है एंड दे आर स्ट्रेट अप हैविंग अ पार्टी। स्ट्रेट अप अशोकनगर मित्रमंडल रोड शो। कट्टू जो राइटर है और उसकी बैडी फ्रेंड फिर जाते हैं शिंडो के पास, जो पहले बताए हुए वॉर में मेजर थे, फिर बाद में इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट काम में लग जाते हैं। शिंडो कहता है कि मैं खुद को एक डायनासोर एक्सपर्ट तो मानता हूँ, लेकिन कभी मैंने किसी डायनासोर को देखा नहीं है। झूठ बोल रहा है। राइटर पूछता है कि लागोस में भी नहीं, जहाँ पे वॉर हुई थी अमेरिकन के साथ। राइटर उसको बोलता है कि जो वॉर में डायनासोर ने उनको बचाया, वही डायनासोर गॉडजिला बन गया है रेडिएशन के वजह से। और शिंदो की दिमाग की माँ बहन हो जाती है। कट्टू, कुछ इंपॉर्टेंट लोग यूएफओ के पास चले जाते हैं और कुछ लोग यूएफओ से नीचे आ जाते हैं काफी आउटडेटेड तरीके से और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। और तभी के तभी मुझे पता चल जाता है कि नहीं यार, ये लोग ना बकचोदी करने आए हैं। जब मैं ये मूवी देख रहा था ना, तभी के तभी आई डोंट ट्रस्ट देम, दे आर जस्ट लाइक इंडियन पॉलिटिशियंस। इनकी शक्ल देख के आई कुड टेल कि इनको ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। आई मीन लुक एट देम ब्रो, व्हाट द फक इज दैट हेयरलाइन? तुम लोग बोल रहे हो कि तुम 23rd सेंचुरी से आए हो ऐसे हेयरलाइन के साथ? ओ हेल ना, मेरे मरे हुए दादाजी की हेयरलाइन इससे बेटर है भाई। हाँ, पर इनके साथ एक बैडी भी है, एमी कानो। ओ माय गॉड, शी इज इंपॉर्टेंट गाइज, और वो जापानीज भी है। एनीवेज, फिर एक ऐसा बकचोदी वाला सीन भी है। यूएफओ से नीचे आए हुए लोग कहते हैं कि हम अर्थ यूनियन से आए हैं, 23rd सेंचुरी से। हम एलियन वगैरह नहीं है, हम अमेरिकन है। आई मीन ऑलमोस्ट द सेम थिंग। और वो कोई यूएफओ नहीं है,
वो एक नॉर्मल टाइम मशीन है, पर उसे हम मदरशिप बुलाते हैं। फिर गवर्नमेंट के एजेंट्स बोलते हैं कि व्हाट डू यू वांट। अमेरिकन्स बोलते हैं कि कल सुबह हमें आपके प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। एंड एजेंट्स बोलते हैं ओके। डैम भाई, जापान का प्राइम मिनिस्टर कितना आवारा आदमी है। मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर होता ना तो 4 दिन वेट करा था भाई, हक से। भाई अमेरिकन होगा तू अपने घर पे, दिस इज इंडिया, समझा क्या गोरे। एनीवेज, अगले दिन मीटिंग फिक्स होती है और ये अमेरिकन फिर से वही आउटडेटेड फैशन में एंट्री मारते हैं, वही डेड हेयरलाइन के साथ। और तभी ये एजेंट बोलता है Teleportation. एनीहो, अमेरिकन बोलते हैं कि हम एक हेल्प करने आए हैं। वो बोलते हैं कि 21st सेंचुरी में ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से पूरा जापान डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड 23rd सेंचुरी में तो जापान एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर तो पागल हो जाता है, बोलता है कि क्या बात कर रहा है, अगर जापान नहीं रहा तो लोग एनिमे कैसे देखेंगे, वन पीस फैंस की तो माँ चुट जाएगी। अमेरिकन बोलते हैं कि ये लफड़ा हुआ न्यूक्लियर पोल्यूशन के वजह से, बिकॉज 21st सेंचुरी में गॉडजिला आएगा और सारा जापान को एक्स्ट्रा क्रिस्पी करके छोड़ेगा। वो न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक करेगा और रेडिएशन की वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाकी के एजेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई गॉडजिला तो भाई अपना यार है अपना, वो क्यों करेगा जापान के साथ ऐसा कुछ। अमेरिकन्स बोलते हैं कि हम तो फ्यूचर से आए हैं, हमारे पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल है। फिर एमी सबको राइटर की बुक दिखाती है, जो वो राइटर अभी जस्ट लिख ही रहा है, पर एमी ने उसकी कंप्लीटेड वर्जन फ्यूचर से लेके आई है। वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचो भाई, उसका तो सारा मूड खराब हो गया कि ये हो क्या रहा है। वो बुक में लिखा है कि अमेरिका के साथ जो वॉर हुई थी जापान की, तभी एक डायनासोर दिखा था। उसके बाद जब अमेरिका ने हाइड्रोजन बॉम्ब गिराया, तभी म्यूटेशन की वजह से गॉडजिला बन गया। अमेरिकन बोलते हैं कि टाइम ट्रेवल करके हाइड्रोजन बॉम्ब गिरने से पहले ही डायनासोर को टेलीपोर्ट कर देते हैं, फिर गॉडजिला ही नहीं बनेगा और जापान को गॉडजिला से कोई डर भी नहीं रहेगा। एजेंट्स मान जाते हैं टाइम ट्रैवल के लिए और साथ में 3 जनों को भेजती है एज वॉलंटियर्स, अपना राइटर, एक्सपर्ट और बैडी रिसर्चर। फिर ये सारे मदरशिप के अंदर जाते हैं। ये प्रोसेस में उनको एक एंड्रॉइड रोबोट हेल्प करेगा जिसका नाम है M11। जापान पब्लिक शॉक हो जाती है कि ये एंड्रॉइड है, भाई हम तो एप्पल गैंग है। एंड अगेन भाई, ये तो एंड्रॉइड है, फिर भी इसकी हेयरलाइन ऐसी क्यों है? हमारा जो चीटी रोबो था वो तो ड्रिप गॉड था भाई, व्हाट द हेल इज दिस? एनीवेज, शायद फ्यूचर का ट्रेंड होगा रिसीडिंग हेयरलाइन, और मैं तो अभी से तैयारी कर ही रहा हूँ। एंड लेट मी टेल यू भाई, ये जो M11 है ना, इस पर नजर रखो, ये काफी वियर्ड है। अगर अपने फ्यूचर एंड्रॉइड रोबोट्स ऐसे होंगे ना, तो मुझे लगता है हम हमारी टेक्नोलॉजीज का ना सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखो भाई, वो बैठ भी कैसे रहा है जैसे डीडी पार्टी अटेंड करके आया हो। Sorry, I'm really sorry. That was not funny. Back to the story. Americans बोलते हैं कि M11 इंसानों से भी रिलायबल है। मुझे नहीं लगता। फिर ये लोग दूसरे एक मशीन में घुसते हैं टाइम ट्रैवल के लिए। एंड ऑन द वे राइटर एमी को पूछता है कि एमी जी, मेरी जो बुक है वो फ्यूचर में फेमस तो थी ना? एमी बोलती है हमको तो कबाड़ में मिली थी। एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड भाई, बेचारे का दिल रखने के लिए तो कुछ तो बोल देते, वो तो तब तक जिंदा भी नहीं रहेगा। एनीवेज, मशीन में घुसते ही ये है डोरेक्स। ये तो ऑनेस्टली भाई काफी क्यूट लग रहे हैं, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। एमी उनको पिंजरे में बंद कर देती है, बोलती है कि ये तो काफी प्यारे है, लैब्राडोर की तरह। फिर उनकी प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर लेती है। देन वही बेसिक टाइम ट्रेवल वाली विजुअल। फिर वो बैक इन द टाइम वॉर टाइम्स में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जापानीज और अमेरिकन लड़ रहे हैं। और अमेरिकन सोल्जर्स को ये शिप दिख जाती है और बोलते हैं कि शायद एलियन की शिप है और उनके पास एक जबरदस्त प्लान है। क्या है बॉस? हम ये शिप की बात ना किसी को बताएंगे ही नहीं। सॉरी, व्हाट? सीरियसली? वॉर के बीच में तुम्हारे एनिमी आर्मी के पास एक सुपर फास्ट शिप है और तुम बोल रहे हो कि एवरीथिंग इज फाइन? अरे ये तो बस एक एलियन का प्लान है। टिपिकल अमेरिकन बिहेवियर भाई। मैं मतलब क्या बोलूं, आई एम लाइक, अपनी गैंग एग्जैक्ट वो वॉर के टाइम पे लैंड करती है 1944 में, और बाहर तो वॉर चालू है। और तभी M11 को एक आइडिया आता है और बोलता है कि मैं ना बाहर जाके देख के आता हूँ। ऑफ कोर्स वो तो अपने फोरहेड के रिफ्लेक्शन से पूरे सोल्जर्स को फ्लैश बैंग कर सकता है। एंड भाई वो बाहर निकलते ही फिर M11 को दिखता है कि जापान आर्मी के जो मेजर है शिंडो, वो अनाउंस करता है कि शायद इट्स टाइम, अब हम और नहीं लड़ सकते। हमारे सोल्जर्स ने उनके देश के लिए विदाउट फियर लड़ाई की है एंड विल गो डाउन इन द हिस्ट्री एज ट्रू डिफेंडर्स ऑफ मदर जापान। वो अनाउंस करता है कि कल हम ऑल इन जा रहे हैं फॉर द फाइनल शॉट। देन बैटल शुरू होती है एंड कंपैरिजन देखो भाई, अमेरिकन्स के पास तो PUBG की सारी कलेक्शन है, पर जापान के पास
ना भाई, दिस इज नॉट फेयर। जापान आर्मी ऐसे गिर रही है जैसे मेरे सर पे बाल हो, तभी डायनासोर एंटर करता है। सुपर फैट एसयूवी मोटी गाड़ी करे बाउंस, चौड़ी चाल चौड़ी छाती लौंडे आते अनअनाउंस। अमेरिकन्स तो शॉक हो जाते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। दिस डायनासोर इज बिगर देन एवरेज अमेरिकन सिटीजन। अमेरिकन सोल्जर्स ना डायनासोर पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, डायनासोर को थोड़ा डैमेज होता है। डायनासोर अपने पूंछ से अमेरिकन सोल्जर्स पे ना पेड़ वगैरह गिरा देती है। तभी गोरे सोल्जर्स अपने चीफ को वॉइस नोट भेजता है कि भाई इधर तो एक बड़ी छिपकली हम पे अटैक कर रही है, माँ कसम बहुत डर लग रहा है। चीफ बोलता है कि छिपकली व्हाट? एंड डायनासोर गिर जाता है। दैट इज सो सैड। कैन वी हिट 19 लाइक्स ऑन दिस वीडियो? अमेरिकन ओवर स्मार्ट बनते हैं और सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, और एक गोरा बोलता है Take that, you dinosaur. ओ माय गॉड ब्रो, यू आर सो लेम। गोरे सोल्जर्स गॉडजिला के पास जाके चेक करते हैं, एंड तभी लेट्स गो, ये लेट्स गो भाई, स्टेप ऑन मी चिपको। डायनासोर लिटरली गोरों की स्क्वाड वाइप कर देता है भाई, पर ना ड्यू टू डैमेज वो फिर से गिर जाता है एंड थोड़ा क्रिटिकल है सी। जापानीज आर्मी शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड। अमेरिकन चीफ गोरा बोलता है कि पहली फुर्सत में निकलते हैं, जापान की भी लगने वाली है, हम वापस चले ही जाते हैं। जापानीज सोल्जर डायनासोर को थैंक यू बोलती है आर्मी को बचाने के लिए, एंड सॉरी बोलता है कि उनको आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने का कोई इरादा नहीं था, वो बस ये वॉर की वजह से यहाँ आए हैं। सॉरी कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। वो बस डायनासोर को गेट वेल सून बोलते हैं एंड बोलते हैं कि ऑनेस्टली रिस्पेक्ट। एंड शिंदो नोज दैट दिस इज अ हिस्टोरिकल मोमेंट। ये डायनासोर ने अपनी लाइफ को रिस्क पे डाला था टेरिटरी को बचाने के लिए, और ऑल्सो इस आर्मी को भी बचाने के लिए। फिर वो चले जाते हैं, बट ब्रा 5 मिनट्स नहीं वेट करते, राइटर और गैंग ना पहुंच जाती है वहां पे। उनको भी बुरा लगता है डायनासोर की हालत देख के, बट एमी स्ट्रेट ऑफ फैक्ट्स बोलती है, हिस्ट्री हैज नो रूम फॉर सेंटिमेंटैलिटी। फिर वो डायनासोर का टेलीपोर्टेशन करती है ऐसे, ओके फाइन, एंड वो डायनासोर को दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करती है। मिशन सक्सेसफुल। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद उन लोग वापस प्रेजेंट टाइम पे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन होल्ड ऑन, जैसे ही वो निकलने वाले रहते हैं, एमी वो जो क्यूट डोरट्स थे, आई मीन लुक एट देम, नो टेंशन नो स्ट्रेस, उनको वो आइलैंड पे ही छोड़ देती है। एमी बैडी तो है, लेकिन ये तो उसने बुरा किया, बट उसका भी जस्टिफिकेशन है आगे। पिंजरा खाली देख के बैडी रिसर्चर एमी से पूछती है कि डोरट्स कहाँ पे चले गए। एमी तभी टॉपिक चेंज कर देती है एंड बोलती है कि जल्दी निकलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। वो लोग वापस टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट में आते हैं 1992 में। वहाँ पे सब लोग मिशन सक्सेसफुल होने का डिस्कशन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं दैट अभी गॉडजिला तो नहीं रहा। देन ये मेन गोरा बोलता है कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ। सी कुछ तो गड़बड़ था, मैंने इस गंजे का शक्ल देख के ही बोला था कुछ तो प्रॉब्लम है। तुम्हारा प्लान? कौन सा प्लान? तभी मेन गोरा बोलता है कि गॉडजिला तो नहीं रहा, बट अभी किंग गिदोरा उसकी जगह लेगा। एंड सबको इंक्लूडिंग एमी को पता चल जाता है कि गांड लगने वाली है। ओ डैम, मैं तुमको गिदोरा का ना थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। किंग गिदोरा स्ट्रेट अल्फा टाइटन है, प्लस उसके 3 सर है, जिसमें उसके हर सर का पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफरेंट है। वो तो इस प्लैनेट का भी नहीं है। गिदोरा एक एलियन टाइटन है, और भी है बट फिलहाल इतना काफी है। हाँ, और एक बात, वो उड़ भी सकता है। आई डोंट नो, आई थिंक जापान की फील्डिंग सेट हो चुकी है। ये टाइम ट्रैवल करने के कारण अभी समंदर के रडार में गॉडजिला गायब हो गया है, एंड अभी गिदोरा की मूवमेंट दिख रही है। दे नो किंग गिदोरा इज मोर डेंजर फॉर जापान देन गॉडजिला, एंड गिदोरा जापान की तरफ आ रहा है। गिदोरा इस सिटी को स्ट्रेट अप आग लगा देता है। गिदोरा इज लिटरली अ दानव। लेट मी टेल यू, ये फिल्म 1991 में बनी है, बट गिदोरा का डिजाइन इज अमेजिंग, लुक्स फायर एंड मेनिसिंग। गवर्नमेंट इवैक्यूएशन अनाउंस करती है कि घर पे भी मत रहो, रास्ते पे भी मत रुको, अंडरग्राउंड शेल्टर है, वहां पे चले जाओ, बिकॉज एक आग थूकने वाला 3 सर वाला उड़ता हुआ ड्रैगन बाहर घूम रहा है। ऑल थैंक्स टू लवली अमेरिकन्स। गिदोरा ने 5 मिनट में जापान की सारी जीडीपी गिरा दी। तभी रिसर्चर बैडी बोलती है कि वो जो 3 क्यूट डोरट्स थे जिनको एमी ने आइलैंड में छोड़ा था, 1954 में जो हाइड्रोजन बॉम्ब गिरता है उसके रेडियो एक्टिविटी के वजह से गॉडजिला की जगह अब वो 3 डोरट्स कंबाइन होके एक फाइनल बॉस ड्रैगन बन चुका है, एंड सारे जापान का बॉनफायर बना रहा है। और वो एक कंक्लूजन में आते हैं, गिदोरा को फ्यूचर के गोरे अमेरिकन्स ने बनाया जापान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो अमेरिकन्स गिदोरा को कंट्रोल भी कर सकते हैं विद एडवांस्ड फ्यूचर टेक्नोलॉजी। मैन, सच में इंसान सबसे बड़े मॉन्स्टर्स है भाई। और ये कैप्टन फोरेड बोलता है कि जापान पूरा डिस्ट्रॉय होने के बाद हम उनको सिखाएंगे कि हाउ टू रीबिल्ड जापान, मतलब बेसिकली हैव कंट्रोल ओवर जापान। एमी को सिचुएशन समझ में आता है एंड बोलती है कि हम लोग तो वॉर्न करने आए थे, और अभी तो हमने जीटीए से भी ज्यादा तबाही कर दी है। वो इसको सीधा टेररिज्म बोलती है, जो कि सच बात है। एमी फिर मदरशिप से निकलती है, राइडर के पास जाती है टू वार्न हिम कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और ये M11 बहन का लौड़ा, लुक एट हिम,
आई स्वेयर टू गॉड भाई, इफ अंधेरे में मुझे कोई ऐसा दिख गया ना, मैं तो भाग रहा हूँ। एमी राइटर को बताती है कि जो भी गौरव ने कहा वो सब झूठ है एंड ये सिर्फ जापान को तबाह करने का प्लान है। मगर क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर जापान सबसे पावरफुल कंट्री बन जाती है विद पावर एंड वेल्थ। जापान 22nd सेंचुरी में चाइना, अमेरिका और सारे यूरोपियन कंट्री से भी बड़ा नेशन बन जाता है। इसलिए ये बैड हेयर कट गोरे फ्यूचर से जापान को रोकने आई है। वो बोलती है कि 20th सेंचुरी में न्यूक्लियर वेपन बैन हो जाता है, इसलिए कोई भी कंट्री सुपर पावर नहीं ओन करती एंड जापान की ग्रोथ इज एक्चुअली बैड फॉर अदर कंट्रीज। इसलिए गोरो ने प्लान किया कि गॉडजिला से भी डेंजरस मॉन्स्टर को जापान में भेज देते हैं। और ये टाइम पे गिदोरा ने इतना आग फैला दिया है जैसे वो सीधे मौत हो। उसने जापान की सारी इंपॉर्टेंट प्लेस को राख कर दिया है एंड ना ऊपर न नीचे। किल काउंट तो एटलीस्ट 40-50 हजार तो हो गए होंगे। और तभी गवर्नमेंट के एजेंट बोलते हैं कि अमेरिकन गंजों ने तो टोपा पहना दिया, कुछ तो करना पड़ेगा जापान को बचाने के लिए। और एक एजेंट आइडिया देता है जो उनका आखिरी ऑप्शन हो सकता है। उनको एक ही जन बचा सकता है और वो है गॉडजिला, जो अभी समंदर के नीचे सोया है, पर वो अभी एक नॉर्मल डायनासोर है ये टाइम ट्रैवल टेलीपोर्टेशन की वजह से। और उसको डायनासोर बनाने के लिए उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि गॉडजिला का ट्रांसफॉर्मेशन हो, पर जापान के पास ऐसा कुछ वेपन है नहीं। तभी प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि डोंट वरी फैम, आई गॉट यू। उनके पास एक सबमरीन है जिसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज तो है और वो एक्चुअली आसपास वही लोकेशन पे है जहाँ पे वो डायनासोर सोया हुआ है। फिर एक एजेंट बोलता है कि व्हाट, एक्चुअली तुमने कौन सा माल फूक रखा है? अभी हम खुद डायनासोर पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे और इस बार गॉडजिला हमारे वजह से जिंदा होगा। वो अपने लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बट सच बात ये है कि गिदोरा को हराने के लिए गॉडजिला के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। हमको गॉडजिला पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज उन्होंने हमको वॉर में भी हेल्प किया था। एंड तभी वी गेट द आइडिया दैट एक्चुअली डायनासोर समुद्र में शायद ऐसी जगह पे सोया है जहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट वाले बोट्स डूबे हुए हो। राइटर और एमी शिंदो से मिलने जाते हैं एंड उनका कोई पीछा कर रहा है। गेस करो कौन? Yes, it's the Android M11 and M11 is crazy. He doesn't give a fuck. He does this. M11 की कार ब्लास्ट हो जाती है और मुझे लगता है कि फाइनली गया वो बहन का लौड़ा। बट फिर भाई व्हाट इज दिस गाय डूइंग? उसको लग रहा है कि वो बहुत कूल दिख रहा है, बट ना फैम, लीव इट। फिर वो राइटर और एमी के कार के पीछे भागने लग जाता है जैसे पापराजी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पीछे या फिर रात को कुत्ते गाड़ी के पीछे। गूफी एस रन। लुक एट हिम भाई, ही इज फास्टर देन द साउंड ऑफ लाइट। जैसे वो राइटर की गाड़ी को पास करता है वो एक स्माइल देता है। ओह हेल ना, गाड़ी घुमा लो भाई, गाड़ी घुमा लो। M11 आगे जाके रुक जाता है एंड गाड़ी रोकने के लिए तैयार हो जाता है हाथों से। एंड वो फिर से स्माइल करता है। ब्रो व्हाई इज ही स्माइलिंग लाइक दैट? वो गाड़ी को सामने से लिफ्ट करता है जस्ट टू फ्लेक्स एंड ऑरा फाप। फिर M11 एमी को लेके वापस मदरशिप पहुंच जाता है। वहां पे एमी M11 का मेमोरी कार्ड चेंज कर देती है और एमी को M11 का ओनर बना देती है। ए M11 इज लिटरली मी। एक सेकेंड, जूम करना जरा, वाइट मोड। डैम, इजंट दैट रेसिस्ट? एनीवे, यह टाइम पे न्यूक्लियर वाली सबमरीन गॉडजिला के पास पहुंच जाती है एंड देन गॉड फ्रिकिंग जिला। गॉडजिला ने समंदर के नीचे जो भी न्यूक्लियर वेस्ट थी वो सभी का सभी खा लिया है और एक स्टेरॉइड यूजर बॉडी बिल्डर की तरह गुस्से में खड़ा है। गॉडजिला न्यूक्लियर सबमरीन को भी डुबा देता है और सारी न्यूक्लियर एनर्जी चाट जाता है जैसे माँ के हाथ की बनी दाल चावल हो। तभी राइटर को खबर मिलती है सबमरीन की एंड हे गाइस, रिलैक्स बॉयज, रिलैक्स। वो भी अपनी टीम में। M11 राइटर को एमी के पास लेके जाता है एंड वो नेक्स्ट स्टेप प्लान करते हैं। सेम टाइम पे रिसर्च की टीम गॉडजिला को ढूंढ के निकलती है एंड देन ये आई मीन मैं जब भी गॉडजिला को देखता हूँ मैं थोड़ा एक्साइटेड तो हो ही जाता हूँ। गॉडजिला रेडी है कलेश के लिए। ही इज लाइक, किधर है वो गिदोरा? आज मैं उसको कुत्ता बना के नहीं छोड़ा ना तो मेरा भी नाम सलमान खान नहीं। आई मीन मेरा भी नाम गॉडजिला नहीं। Stop fucking crying, bitch! Where? I don't wanna fucking hear it! एंड गिदोरा भी गॉडजिला की तरफ मूव करता है। फिर आर्मी वाले आ जाते हैं एंड आई एम लाइक, आर यू सीरियस? गिदोरा ने आधे जापान को चिकन क्रिस्पी बना दिया और तुमको लगता है तुम्हारी ये आर्मी जेट कुछ कर पाएगी? ओके, चलो तुमको एक चांस दिया जाता है। क्या करते हो तुम लोग? वाओ, ये तो सरप्राइज है यार। इमेजिन करो एक आर्मी जिसकी IQ -200 है। अमेरिकन गोरे वहां पे खुद की हवा कर रहे रहते हैं कि जब तक गिदोरा हमारे कंट्रोल में है जापान को तो गिव अप करना ही पड़ेगा। और तभी उनको दिखता है कि द रियल डॉन, द रियल किंग, द रियल अल्फा टाइटन इज हियर, रेडी टू फाइट। उसका ठंडा खून खौल रहा है कलेश करने के लिए। सारे रिसर्चर्स दूर के रिश्तेदारों की तरह बोलते हैं कि अरे गॉडजिला तो बहुत बड़ा हो गया यार। Hell yeah, Godzilla was eating that good stuff under that water without any Zomato or Swiggy.
अमेरिकन गोरे सोचते हैं कि हमने एक गॉडजिला को हटाया और इन्होंने दूसरा बना दिया, ये तो चीटिंग है यार, और गिदोरा को गॉडजिला से लड़ने भेज देते हैं। एंड फाइनली दोनों मॉन्स्टर्स आमने सामने। एंड देखो भाई, गॉडजिला इज रेडी। गिदोरा इलेक्ट्रिक ब्रेथ छोड़ती है गॉडजिला पर एंड गॉडजिला थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है। फिर गॉडजिला बोलता है कि दैट्स क्यूट, अब मेरी बारी, और फिर एक बढ़िया एटॉमिक ब्रेथ छोड़ देती है। गिदोरा थोड़ा प्रेशर में आ जाता है। गॉडजिला गिदोरा का स्टेयर करता है जैसे वो प्राइम विराट कोहली हो। गिदोरा अपने विंग से एटॉमिक ब्रेथ को बीट करती है एंड फ्लाइंग अटैक स्टार्ट कर देती है। नॉट गोना लाई, गॉडजिला इज हैविंग अ टफ टाइम। अमेरिकन गोरे अपने शिप में गिदोरा की इंटेंसिटी और बढ़ा देते हैं। Today we're having french fries. तभी राइटर एमी और M11 सर्वर उड़ाने की तैयारी करते हैं ताकि गिदोरा का कंट्रोल अमेरिकन गंजों के हाथ से निकल जाए। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड इनको देखता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। M11 उनके पास जाता है और पूछता है कि एंड्रॉइड का चार्जर है तेरे पे, एंड बैम, सिक्योरिटी गार्ड सीधा सो जाता है। गिदोरा गॉडजिला को ड्रॉप किक मारता है और गॉडजिला इज नाउ ऑन द ग्राउंड। गिदोरा इज क्रेजी भाई, लेट मी टेल यू, वो गॉडजिला पे जंप मारने लग जाता है भाई। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, गिदोरा का वेट 70,000 मेट्रिक टन है, जो कि इक्वल है 10,000 अफ्रीकन हाथियों का, 46,000 कार्स, या फिर 175 फुल्ली लोडेड बोइंग 747 एरोप्लेन्स, या फिर ऑलमोस्ट द वेट ऑफ आईफिल टावर, या फिर 3 ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा एक के ऊपर एक लगाए तो। आई मीन मतलब ये क्या एग्जाम्पल है। ये फाइट के बाद गॉडजिला एकदम ऐसा दिखेगा। एंड अपना राइटर एमी और M11 गॉडजिला को कवर देते हैं और गिदोरा का जो सर्वर रूम है उसको कॉर्पोरेट ऑफिस का स्मोक रूम बना देते हैं। गिदोरा का सिस्टम हैंग हो जाता है एंड गॉडजिला को मिलता है गैप अप। गॉडजी गिदोरा की पूंछ पकड़ता है और पटक देता है, वो भी बैक टू बैक। तभी मदरशिप में M11, राइटर और एमी गार्ड से एस्केप कर रही होती है। M11 मूविंग लाइक श्राउड, स्क्वाड वाइप विथ मिनिमम एफर्ट। अमेरिकन गंजा एमी को धोखेबाज बोलता है एंड एमी बोलती है कि तुम्हारा सारा प्लान मैंने ऊनो रिवर्स कर दिया है। पर गंजा हंसने लग जाता है और बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नया गॉडजिला वैसे भी तुम्हारा जापान डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि ये नया गॉडजिला इतना फ्रेंडली नहीं है पुराने की तरह। और हमारी मदरशिप में एक सेफ्टी सेटिंग भी है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो 20 मिनट्स में शिप अपने आप 23rd सेंचुरी के लिए टाइम ट्रेवल कर देगी। वहाँ फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और मेरा प्यारा गंजा M11 एंट्री मारता है टू सेव एमी एंड राइटर। फिर ये गोफी एस फाइट है, आई मीन इट्स गुड। एमी और राइटर अमेरिकन पे टैग टीम कर देती है। गॉडजिला गिदोरा को लिटरली फेंक देता है, याद रखना 70,000 मेट्रिक टन। गॉडजी डजंट केयर भाई, चट्टू डोंट केयर। बट फिर मौका मिलते ही गिदोरा गॉडजिला पे चिपक जाता है और उसको चोक करता है। लुक एट माय बॉय गॉडजी, ना मैन, नॉट लाइक दिस। गॉडजी रियलाइज करता है कि वो गॉडजिला है एंड डिसाइड करता है टू गो ऑल इन ऑन गिदोरा। एक एटॉमिक ब्लास्ट से गिदोरा नीचे गिर जाता है, फिर से एक एटॉमिक बीम, जिसकी वजह से गिदोरा का एक सर गायब, जो हमने स्टार्ट में समुद्र में देखा था। एंड गॉडजी कितना बड़ा प्लेयर है भाई, गिदोरा के मुंह पे हंस दिया। तीनों सर होने के बाद भी एक डिजाइन सही नहीं ले पाया एलियन। जैसे ही गॉडजिला ट्रैश टॉक कर रहा रहता है, M11 मदरशिप और अमेरिकन गंजों को गॉडजिला के सामने टेलीपोर्ट कर देता है। ओ भाई दैट्स क्रेजी। गंजों को होश आता है और शिप से बाहर देखते ही अमेरिकन गंजों को समझ में आ जाता है कि इट्स टाइम टू बी क्रिस्पी, नो चिप्स। दे नो कि उनको अभी सफेद सीढ़ियां दिखने वाली है। एंड गॉडजिला ब्लोज द होल शिप एंड एंड्स द अमेरिकन एंड देयर नास्टी फोरहेड। लुक एट गॉडजिला, कितना क्यूट है यार। आई जस्ट वांट टू बूप हिज नोज। गॉडजी घूम के देखता है तो दिखता है कि गिदोरा इज ट्राइंग टू एस्केप एंड बिना सोचे गॉडजी अटैक्स इट्स विंग्स एंड किंग गिदोरा फॉल्स इनटू द समुद्र। गॉडजी एक दो गैंग साइंस थ्रो करता है जैसे वो MC स्टैन हो। गॉडजिला देन स्टार्ट्स वॉकिंग। आर्मी की नेगेटिव IQ दिख जाती है। देखो गॉडजिला जस्ट वॉक करके आ रहा है आफ्टर डिफीटिंग गिदोरा, जिसने आधी कंट्री का फ्रेंच फ्राइज बना दिया था। एंड दीस सोल्जर्स आर ब्लास्टिंग हिम विद सम लेजर। गॉडजिला स्टक हो जाता है, सोल्जर लेजर मारती रहती है। एंड कीप इन माइंड गॉडजिला वाज नॉट यूजिंग एटॉमिक ब्रेथ। एंड गेस व्हाट हैपेंस? लुक एट दैट फेस, look at that face and tell me what do you think is going on in Godji's brain? Yes, तुमने सही सोचा। जापान के एजेंट्स बोलते हैं कि गॉडजिला की अपब्रिंगिंग इज नॉट गुड, नाउ व्हाट टू डू। फिर एमी एक प्लान कुक करती है कि गिदोरा जो समुद्र में डूब गया है उसको रिवाइव देते हैं एंड यूज हिम टू ब्रिंग गॉडजिला टुवर्ड्स द ओशन। एमी ब्रिंग बैक्स गिदोरा बाय रिप्लेसिंग इट्स मिसिंग हेड विद अ मैकेनिकल हेड एंड मेटल विंग्स, एंड दैट राइट देयर इज मेका किंग गिदोरा। Emi plans to pick Godzilla using Mecha King Ghidorah and dropping it in the ocean. दोनों एक दूसरे पे अटैक मारते हैं और Godzilla is not playing. Godzilla is like ये humans का लास्ट ऑप्शन है। मैन इनके IT डिपार्टमेंट को तो फायर कर देना चाहिए। एंड फिर वो ब्लास्ट करता है। He is trying to kill Mecha Ghidorah. Emi Mecha Ghidorah के कॉम्बो मूव्स यूज करती है, Godzilla को गिरा देती है। एमी को लगता है कि दिस इज द राइट मोमेंट टू हरी अप एंड पिक गॉडजिला।
बट देन M11 एमी को बोलता है भाग मंदबुद्धि एंड एमी ट्राइज टू फ्लाई, लेकिन गॉडजिला इसलिए किधर जा रहा है? घर पे माँ अकेली है क्या? फिर से एटॉमिक ब्रेथ मार देता है। मेका गिडोरा इज डाउन बट एमी नोज टाइम इज मनी एंड वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती। वो एक हुक रिलीज करती है टू कैप्चर गॉडजिला। इट लुक्स लूज बट काम चल सकता है, विंक विंक। एंड गिडोरा के आखिरी 20% बैटरी पे एमी गॉडजिला को उठाती है एंड समंदर की तरफ लेके जाती है। एवरीवन इज इन शॉक, जैसे अचानक से नोटबंदी कर दी हो। एंड गॉडजिला इज ट्राइंग टू बी फ्री फ्रॉम हुक्स एंड चेन्स एंड इन एयर गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ मार देता है और इसी के साथ मेका गिडोरा और गॉडजिला दोनों नीचे गिर जाते हैं। बट थैंकफुली वो समंदर में गिरते हैं। फिर से थैंकफुली एमी बाहर आ जाती है। लेट्स गो, सब चेयर करते हैं। फिर ऑन लैंड एमी सबको गुड बाय बोलती है बिकॉज इट्स टाइम फॉर हर टू गो बैक एंड शी ट्रेवल्स बैक इन टाइम। फिर हमें दिखता है कि समंदर के बॉटम पे मेका गिडोरा एंड गॉडजिला आराम से कडल करके सोए। बट देन गॉडजिला लेट्स गो एंड मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट काइजू फिल्म्स ऑनेस्टली। आई लव गॉडजिला एंड मैं ऐसे फिल्म्स पे और वीडियोस बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में बताओ इफ मैंने कुछ गलत बोला। एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।